नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो जल्दी से एक बार आ जाएंगे सभी प्यारे दोस्त। चलिए, तो आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, टीपू कुमार गुड आफ्टरनून। अमनदीप जय हिंद भाई, जय हिंद। पिंकी कुर्मी प्रणाम। मोहम्मद नवी गुड आफ्टरनून। नेहा गुड आफ्टरनून। हार्दिक। अभय सहानी, मनीषा शेखावत नमस्ते। सूरज धामी नमस्ते भाई, गुड आफ्टरनून। विपुल मिश्रा, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत सारा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। जल्दी से एक बार जुड़ जाइए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, टिंकू, कविता, अमन, पूजा, साक्षी, हर्ष, मंगल, अजय, अमनदीप, तेजवीर, आरती, अमित यादव, पवन कुमार, रजनीश, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। मोनिका, चलिए गुड आफ्टरनून भी सभी को, गुड आफ्टरनून। आयुष, प्रेम, गुलशन। चलिए बच्चों, तो प्यारे बच्चों, कल हमने जाना था अव्यय। अव्यय के बच्चे, अव्यय के बारे में हमने जाना। कन्हैया, हाँ बेटा, आवाज अच्छे से और तेज आएगी, ठीक है? तो अव्यय के बारे में हमने क्या जाना था मेरे प्यारे साथियों? अव्यय के बारे में हमने जाना था, प्रीवियस ईयर एग्जाम में तो संज्ञा नहीं पूछी गई। जतिन बेटा, कौन सा एग्जाम दिया था? ठीक है, इस बार पूछ ली गई तो फिर आप मुझसे बोलेंगे कि भैया इस बार पढ़ लेते तो अच्छा होता है ना। वेरी गुड। सत्येंद्र गुप्ता। तो बच्चों देखो, जो पढ़ाया जा रहा है बेटा वो पढ़िएगा। इस तरह से आप जो बेफिजूल में दिमाग लगा करके ये कि वो नहीं पूछा गया, इस बार नहीं पूछा जा सकता, पूछ लिया गया तो फिर क्या करोगे? फिर कोई इलाज होगा क्या? कभी नहीं मिलेगा बेटा इलाज, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, ठीक है बच्चों? तो प्यारे साथियों, आपको पता है हम पढ़ रहे हैं बेटा क्या? अव्यय। अव्यय के बारे में हमने जाना कि वे शब्द होते हैं, ये अव्यय अविकारी होते हैं, इनमें कभी भी कोई बदलाव नहीं आता, कोई फेरबदल नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। वो क्या होते हैं? अव्यय होते हैं, ठीक है? वेरी गुड। तो आइए प्यारे साथी, अब चलते हैं बेटा आगे। चलिएगा, आगे चलते हैं और मेरे दोस्त जानते हैं अव्यय के बारे में। कल हमने पढ़ा था मेरे बच्चों आपका स्थानवाचक। हेडिंग डालेंगे आज हम अव्यय का पार्ट 2, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, हम क्रिया विशेषण पहला भेद पढ़ रहे हैं अव्यय का। तो बेटा क्रिया विशेषण में कल हमने जाना कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है ना? वो या तो रीति से बताएं, या काल से बताएं, या समय से बताएं, या स्थान से बताते हैं, ठीक है बच्चों? वो क्या होते हैं? आपके क्रिया विशेषण होते हैं। तो आज दूसरा भेद डालेंगे सभी प्यारे बच्चे। दूसरा भेद डालिएगा कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चे सीधी सी बात है, वे शब्द जो, सर वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस नहीं आ रहा है, यहां से बेटा वॉइस सही जा रही है, अपने फोन को चेक कीजिएगा। पंकज कुमार, यहां से कुछ भी दिक्कत नहीं है। एक बार बताएंगे सभी प्यारे बच्चे, क्या किसी और के भी फोन में दिक्कत है? मोहित, अंजलि, राजन, विवेक, यश, सब लोग बताइए। मनीषा, ठीक है बेटा? स्थानवाचक कल क्या पढ़ाया था मनीषा? कल क्या मैंने कुछ और पढ़ाया था? स्थानवाचक में बताया था ना कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण यहां वहां इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे, क्या पढ़ाया था कल? कल यही तो पढ़ाया था। फिर उसके बारे में बताया था कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो भेद होते हैं, जो बेटा एक तो स्थितिवाचक होता है और एक दिशावाचक होता है, ठीक है? तो कल आप कहाँ थी? क्लास में थी ना? तो फिर बेटा क्यों दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी है उसको? ये बताओ, बोलिएगा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो प्यारे दोस्त, आज लिखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण और लिखते हैं वे शब्द, लिखेंगे वे शब्द जो जो
काल का काल बताकर क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की काल बताकर क्रिया की विशेषता बताते हैं। ये क्रिया कब हो रही थी, विशेषता बताते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, जैसे मैं उदाहरण लिखूंगा कुछ। उदाहरण में कैसे बेटा? जैसे मैंने कहा आज, है ना, आज, कल, परसों, अभी, तुरंत। ठीक है बच्चों, अभी, तुरंत। मैंने कहा रात भर, दिन भर। जैसे तुमने कहा शाम दिन भर पढ़ता रहा, दिन भर, घंटों। ठीक है, लगातार, आजकल। ठीक है ना, आजकल, हर बार, कि आप हर बार लेट आते हो। ठीक है, हर बार, कई बार, मैंने आपसे कई बार बोला है, कई बार। ठीक है, प्रतिदिन, ठीक है बेटा, बहुत बार। ये सब समय का बोध कराते हैं। बहुत बार, अकस्मात, आदि। ठीक है, ये जो सभी शब्द मैंने लिखे हैं ना बच्चों, ये क्या करते हैं बेटा? ये सभी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसका समय बताकर कि क्रिया कब हो रही थी। ठीक है बच्चों, ठीक है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चे। बात समझ में आई है? जैसे तुमने कहा कि आप यार आशीष हर बार लेट ही आते हो कक्षा में। ठीक है, तो मेरे बच्चों सीधी सी बात है कि मैंने आपको एक समय का बताया है कि आप हर बार लेट आते हो, कभी भी समय पर नहीं आते हो, है ना? तो बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसे जो शब्द होते हैं, ये सभी शब्द आपको किस में मिलते हैं? ये हमारे काल का बोध कराते हैं, और काल भी क्रिया की विशेषता बताते हुए। ठीक है, समय भी वो होगा जो क्रिया की विशेषता बताएगा। ठीक है, अकस्मात क्या होता है बेटा मनीषा? अकस्मात होता है अचानक, कि मनीषा को अकस्मात बुखार आता रहता है। ठीक है, तो बेटा अचानक कभी भी बुखार चढ़ जाता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना? अकस्मात वो बीमार ही रहती है, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो प्यारे बच्चे, जैसे मैंने कहा उदाहरण में, उदाहरण से समझेंगे आप लोग। राम आज कक्षा में, राम आज आएगा, ऐसे लिखिएगा, राम आज आएगा। ठीक है, तो बेटा आना तो क्या है यहां पर? क्रिया, लेकिन ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, कब आएगा? आज आएगा। ठीक है, तो हमें पता लग गया इससे, आज से कि ये एक समय है। ठीक है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको आंसर देना है। जैसे तुमने कहा वह नित्य टहलता है, वह नित्य टहलता है, मतलब वह रोज टहलता है। ठीक है ना बच्चे? जैसे मेरे बच्चों मैंने कहा राम रोज कसरत करता है, कसरत करता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बेटा एक कसरत करना,
ये रोज जो आ रहा है ये समय का बोध करा रहा है। ठीक है, ये रोज जो आ रहा है ना, ये प्यारे बच्चों समय का बोध करा रहा है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा सीता प्रतिदिन पढ़ती है या प्रतिदिन बाजार जाती है। पर बाजार मत कहिएगा, आप नॉर्मल बोलिएगा सीता प्रतिदिन दौड़ती है, क्योंकि वो फिजिकल की तैयारी कर रही है, तो बेटा इसलिए वो प्रतिदिन दौड़ती है, रोज दौड़ती है। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने कहा कि आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा एक प्रकार से, वे कब गए थे। नंबर 5, वे कब गए, वे कब गए, तो आप कहेंगे कि वे रात गए या सुबह गए या अभी थोड़ी देर पहले गए। ठीक है बच्चों, है ना, याद रखेंगे। जैसे बच्चों मैंने कहा बेटा बड़ी सी कमेंट कर, सर मैं बीएसएफ में हिंदी का मॉक टेस्ट देता हूं तो 20 में से 15 आते हैं, तो बहुत है बेटा। अभी तो धीरे धीरे बहुत समय लगेगा। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, जैसे आपने कहा किसान दिन भर खेत जोतता रहा, दिन भर खेत जोतता रहा। ठीक है बच्चों, किसान दिन भर खेत जोतता रहा है, तो दिन भर यहां बेटा नित्य, यहां रोज, यहां प्रतिदिन, यहां कब, ये सभी शब्द किसका बोध करा रहे हैं, है ना बच्चों। ये सभी शब्द मेरे बच्चे काल का बोध करा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। जैसे मैंने बोला सीता कल जाएगी, सीता कल जाएगी। ठीक है, मोहन या पिताजी परसों आएंगे, पिताजी परसों आएंगे। तो बेटा यहां पर हमें समय का पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। आना जाना तो क्रिया है, लेकिन क्रिया कब होगी, तो ये हमें उसके समय से पता चल रहा है या नहीं, बोलो बताइए बच्चे। मोहित अवस्थी बताओ बेटा। प्रतेश सर मेरा 20 में से 16-17 आता है। बेटा अभी तो आपका पेपर में बहुत समय है, अभी आप परेशान क्यों होते हैं इतना सारा। ठीक है, बताओ बच्चों। मैंने कहा मोहन लगातार मेहनत करता है, मोहन लगातार मेहनत करता है, मेहनत करता है। ठीक है बेटा, तो आपने क्रिया की विशेषता बता दी, वो मेहनत करने की क्रिया करता है, वो लगातार करता है। ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड। आजकल तुम बदले बदले लगते हो, आजकल तुम बदले बदले लगते हो, बदले बदले लगते हो। तो बेटा बात समझ में आ गई आपको कि आजकल ये क्या है, ये समय का बोध करा रहा है। आजकल तुम बदले बदले लगते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये जो भी वाक्य मैंने लिखे हैं ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, वेरी गुड। हर बार तुम ये ही बोलते हो, हर बार तुम ऐसे ही बोलते हो, हर बार तुम ऐसे ही बोलते हो। ठीक है बेटा, तो हर बार तुम ऐसे ही बोलते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखोगे तो बेटा इन शब्दों से हमारे समय का बोध हो रहा है कि क्रिया कब हो रही है, क्रिया का समय से आप उसकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है बच्चों,
सर कब का जवाब मिल रहा है? हाँ बेटा कब का जवाब मिल रहा है, तो बिल्कुल आप लेकिन क्रिया की विशेषता बताएंगे कब से। आप जो कब से जो बता रहे हैं ना, कब से आप क्रिया की विशेषता बताएंगे कि सीता कब से सीता कैसे कब दौड़ती है? प्रतिदिन दौड़ती है। राम कसरत कब करता है? रोज करता है। वह कब टहलता है? नित्य टहलता है, रोज टहलता है, रोज जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप बता सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बताइए किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? याद रखेंगे तो बेटा इससे आप समय से क्रिया की विशेषता बताते हैं। समय से क्रिया की विशेषता बताते हो, क्रिया की विशेषता बताई जाती है, बताई जाती है इन वाक्यों में। ठीक है ना बच्चे, इन वाक्यों में क्रिया की विशेषता समय से बताई जाती है प्यारे बच्चों। ये बात आप विशेष करके याद रखना अच्छे से। ठीक है भाई, वेरी गुड। चले आगे, आओ अब आते हैं प्यारे बच्चों नंबर हम 3 पर। और जिस बच्चे को प्रैक्टिस करनी हुआ करे ना, कुछ टॉपिक में अभी 3 बजे इस क्लास के बाद ही यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराता हूं, झारखंड पुलिस के लगभग 40 क्वेश्चन, वहां पर भी आप देख सकते हैं। सर लगातार वाला समझ में नहीं आया। लगातार ये मेहनत नहीं होती है, लगातार जो आप काम कर रहे हैं उसमें समय का बोध नहीं हो रहा है, लगातार। ठीक है मोहित, जैसे मैंने कहा अमित तुम कब से पढ़ रहे हो? सर 6 महीने से लगातार पढ़ रहा हूं। या आप 6 महीने तो आपने निश्चित का बोध मुझे करा ही दिया, लेकिन आप ऐसे कह सकते हैं सर मैं जब से कोर्स शुरू हुआ है लगातार पढ़ रहा हूं, मतलब उसी समय से लगातार पढ़ रहा हूं, है ना? ऐसे बोल करके आप वहां पर अपने समय का बोध करा देते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, बेटा याद रखना इस चीज को। चलो नंबर 3, तो नंबर तीसरा क्या आता है बेटा? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और परिमाणवाचक आपने विशेषण तो पहले पढ़ा था, परिमाण जिसमें किसी की मात्रा की नापतोल की जाती है, इसमें क्रिया की नापतोल की जाएगी, इतना सा अंतर है बस। ठीक है, ठीक है बेटा। सर आजकल बदले बदले होगा क्या? नहीं बेटा, आजकल आजकल करा रहा है समय का बोध यार। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नंबर 3। ठीक है बच्चे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो मेरे प्यारे बच्चे लिखेंगे, लिखेंगे लिखे जिन शब्दों से क्रिया की नाप कौमा तोल से विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बेटा, इसमें क्या होगा? हम क्रिया की माप तोल से उसकी विशेषता बताएंगे, हम क्रिया की माप तोल से विशेषता बताते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? याद रखिएगा। अंकित, सर कभी किसी टीचर से डाउट पूछो तो रिप्लाई नहीं मिलता कभी भी। भाई अंकित जी ऐसी शिकायत कैसे है आपको? बताओ आपका क्या डाउट है बेटा, बोलो। आपका कोई भी डाउट है आप मुझे टैग कीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका डाउट होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे क्लियर करने की। यदि मुझे पता भी नहीं होगा तो मैं अन्य टीचर से पूछ करके आपको बताऊंगा, लेकिन बेटा आपका डाउट क्या है ये तो मुझे आपको बताना ही होगा। ठीक है मेरे बच्चे, जिन शब्दों से, हाँ बेटा राजेंद्र, जिन शब्दों से क्रिया की नापतोल से उनकी विशेषता बताते हैं क्रिया की, वो बेटा क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों हम परिमाण में किस चीज का बोध करते हैं? किसी चीज की मात्रा का बोध करते हैं, उसकी नापतोल का बोध करते हैं, है ना? वही तो आपको याद रखना है।
ठीक है बेटा, याद रखेंगे। बेटा महीपाल जाटव, तुम्हारा दिमाग अभी बहुत छोटा है, अभी मैंने कोर्स खत्म कर दिया, जो आप ये कह रहे हैं कि आपने विराम चिन्ह नहीं करवाए। बेटा विराम चिन्ह भी कराऊंगा, वर्तनी भी कराऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है। सिलेबस कराना मेरा काम है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम्हें जब मैंने यदि कोर्स खत्म कर दिया हो और मैंने कह दिया कि बच्चे सिलेबस खत्म, तब आप मुझसे कह सकते हैं भैया अभी ये वाला चीज नहीं हुई, है ना, ये टॉपिक नहीं हो पाया। ठीक है, जब बच्चों आपको पता है कि मैं अभी क्लास में ही हूं और आप लोगों का भी सिलेबस भी पूरा नहीं है, तीसरा चौथा पांचवा पार्ट टॉपिक चल रहा है, तो अभी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। ठीक है बेटा, अंकित एक बार मुझे आज फिर दोबारा टैग करो, ठीक है, मैं आपका जरूर आंसर दूंगा भाई। तो मेरे प्यारे बच्चे, उदाहरण से आप जानेंगे, ठीक है बेटा, इससे आपको क्या पता चलेगा, जैसे मैंने कहा इसमें परिमाण में आपको क्या मिलेगा, जैसे कम, ज्यादा, ज्यादा, बहुत, बहुत, अधिक, अधिक, खूब, कहते हैं ना यार खूब खाता है वो, तो खाना क्रिया है, कितना खाता है, खूब खाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, बहुत खूब। ठीक है बच्चों, आदि, ठीक है ना, बहुत खूब आदि, बोलो। और जैसे प्यारे बच्चे भी इसमें और भी आ जाएगा, आदि नहीं बोलेंगे, जैसे जरा, जरा, कहते हैं ना जरा सा दे दो, जरा सा दे दो खाना, थोड़ा सा खाऊंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा, ज्यादा, जरा सा, थोड़ा। ठीक है बेटा, कुछ, कि आपने कुछ खा लिया, है ना, बस, काफी, कहते हैं बस, कहते हैं ना काफी हो गया आज के लिए, आज मैंने काफी खाना खा लिया, अब नहीं खाऊंगा, है ना, बोलते हैं ना। तो बच्चों काफी, प्यारे बच्चे जैसे मैंने कहा ठीक, ठीक, और बच्चों ठीक हो गया, जैसे इतना, इतना, उतना, कहते हैं इतना खाना खा लिया कि अब तो सांस भी नहीं लिया जा रहा, है ना बच्चों। लगभग, लगभग, ठीक है बेटा, लगभग, है ना भाई। जैसे हमने कहा थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा, कम कम, कम, कम कम, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा ज्यादा, आदि। ठीक है बेटा, ये शब्द आपको मिलते हैं जहां पर आप किसी मात्रा का बोध करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आप कहेंगे आजकल तुम बहुत खाते हो, ऐसे आपने बोल दिया, तो बेटा अब तुम्हें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी अभी, कि आपने आजकल भी बोल दिया और बहुत भी बोल दिया, तो इसमें तो दोनों क्रिया विशेषण हो रहे हैं। आजकल के नीचे रेखा करोगे तो आपका बेटा समय आएगा, और बहुत के नीचे क्रिया रेखा करके पूछोगे तो बेटा परिमाण आएगा। तो ये वाक्य हमारा फिर हमारी रेखांकित शब्द के ऊपर निर्भर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे प्यारे बच्चे, मैंने वाक्य लिखा, राधा, राधा बहुत खाती है, राधा बहुत खाती है, राधा बहुत खाती है। ठीक है बेटा, पवन, राजस्थान की धरती झुंझुनू से प्रणाम बच्चों। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये बात पता लगी, खाना तो बेटा क्या है, क्रिया, लेकिन वो क्रिया में बता रहा है कि कितना खाती है, बहुत खाती है। तो बेटा ये क्रिया की जो बहुत से हम क्या बता रहे हैं, ये बेटा विशेषता बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, ये बहुत विशेषण है, और बेटा ये क्रिया है, तो ये शब्द हमारा क्या कहला रहा है, क्रिया विशेषण। खाने की जो विशेषता बताते हैं शब्द, वे क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं, याद रखना आप लोग। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। जैसे आपने बोला राम थोड़ा घबरा गया, है ना, जैसे पेपर को देख करके
राम घबरा रहा है तो हम कहेंगे राम थोड़ा घबरा गया। घबरा गया, पेपर को देख के घबरा ही जाता है वे व्यक्ति, है ना। राम थोड़ा घबरा गया। जैसे बच्चों मैंने कहा उतना लो जितना खा सको, ठीक है। उतना लो लिखा होता है ना कहीं, जब जहां पर बेटा आपको खाने की किसी किचन में आप जाएंगे तो वहां पर लिखा होता है उतना लीजिए जितना उतना लो जितना खा सको, ठीक है। उतना लो जितना खा सको, उतना लो जितना खा सको, ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों हमारा यहां पर आंसर क्या हो रहा है, उतना और जितना। ये बेटा मात्रा का बोध करा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। मैंने कहा उतना बोलिए जितना जरूरी है, ठीक है ना बच्चे, ठीक है ना भाई। हाँ तो बच्चे हमने लिखा उतना बोलिए, उतना बोलिए, उतना बोलिए जितना जरूरी है, जितना जरूरी है, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ तो प्यारे दोस्त ऐसे ही आपको आंसर करना है। आगे आपने लिखा कि मोहन, 5वां नंबर बेटा समझ में आ गया, मोहन कुछ काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करता है। तो बेटा एक कुछ काम जो है ना ये उसके काम की एक मात्रा का बोध करा रहा है, ठीक है। विवेक बेटा क्या समझ में नहीं आया बताइए, बोलो। तो प्यारे बच्चों उतना बोलिए जितना जरूरी है, मोहन कुछ काम नहीं करता, सीता थोड़ा, राम थोड़ा घबरा गया। तो बेटा ये थोड़ा जो है ना ये उसके घबराने की एक मात्रा का बोध करा रहा है। सर अगर बहुत के नीचे लाइन दे दी तो ऑप्शन में विशेषण या परिमाण दोनों हो तो कौन सा लगाएंगे, बेटा ऐसे नहीं देगा पूजा। वो भी जानता है कि उसे पता है कि ये जो है ना खाने की विशेषता हम बहुत से बता रहे हैं कि राधा बहुत खाती है ना। कितना खाती है, बहुत खाती है भाई। तो बेटा खाने की विशेषताएं तो बहुत से बताई जा रही है तो वही क्रिया विशेषण होता है ना भाई। एक बात बताओ, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है जो शब्द, वही तो क्रिया विशेषण है प्यारे बच्चे, बोलो बताइए। जैसे मैंने कहा विवेक थोड़ा खाता है, तो कितना खाता है, थोड़ा खाता है, वो ज्यादा नहीं खाता, वो सिर्फ अपने अनुसार खाता है क्योंकि उसे अपने मोटा नहीं होना उसे, है ना। वो खाने की क्रिया कर रहा है लेकिन कितनी, थोड़ी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या है मेरे बच्चों, हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं जिनसे हम किसी मात्रा का बोध करते हैं, ठीक है ना। हाँ जैसे मैंने लिखा पिताजी थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं। अगला वाक्य लिखा बच्चों मैंने नंबर 6, पिताजी थोड़ा थोड़ा खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो बेटा ये थोड़ा थोड़ा जो है ना ये खाने की विशेषता बता रहा है। कितना खाते हैं पिताजी, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये बात आपको याद रखनी है। जैसे मैंने कहा कपिल ने अपना कार्य, है ना, नहीं वो तो रीति में चला जाएगा। हाँ सर क्वेश्चन किस टाइप से आएगा बता दीजिए, क्वेश्चन कैसे आएगा सर, कुछ विशेषण होगा कुछ काम तो नहीं होगा। कुछ बेटा विशेषण है लेकिन विशेषण काम थोड़ी विशेषण कह रहे हैं आप, है ना भाई। काम के लिए ही तो कुछ कह रहा है, वो काम के लिए ही तो कुछ कह रहा है। जो वो काम करता है, जो वो क्रिया करता है वो कुछ करता है, थोड़ा सा काम करता है, ज्यादा नहीं करता, जिसका हम एक अनुमान लगा करके व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिए, जहां पर क्रिया की विशेषता हम उसकी मात्रा से बता रहे हैं कि कुछ काम नहीं करता, ठीक है। और तुमने कहा कि श्याम बहुत काम करता है तो वो ज्यादा काम करता है, ये कुछ करता है तो
थोड़ा सा भी नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, हमेशा खाली रहता है ना। तो बेटा यहां पर हमने उसकी मात्रा का बोध किया है। ठीक है, मोनिका समझ में आ गया, वेरी गुड। तो जब आप किसी भी चीज की मात्रा का बोध करेंगे, जो क्रिया आप कर रहे हैं उसको आप ज्यादा बोलें कम बोलें, जैसे तुमने कहा वर्षा धीरे धीरे होने लगी, है ना, तो वर्षा धीरे धीरे हो रही है, तो आप यहां पर धीरे धीरे कोई उसकी मात्रा का बोध थोड़ी कर रहे हैं आप, है ना। वहां तो वर्षा का ढंग बताया जा रहा है धीरे धीरे होने का, लेकिन यहां पर हम किसी की मात्रा का बोध करेंगे, उससे हमें पता लगेगा कि भाई क्रिया जो हो रही है ये परिमाण है, ये बहुत ज्यादा कम थोड़ा काफी। ठीक है, जैसे एक वाक्य मैंने लिखा, मैंने बोला आज रमेश काफी दौड़ा है, काफी दौड़ा है। तो काफी का मतलब क्या है, हमने यहां पर काफी का मतलब पीने वाली काफी नहीं है। ठीक है, तो बेटा एक काफी का मतलब है कि वो बहुत दौड़ा है आज उसने लगभग जो 10 चक्कर मारता था पहले ग्राउंड के, आज उसने 15 से 20 चक्कर मारे हैं, आज तो काफी दौड़ लगाई है उसने, तो थक गया होगा। ऐसे आज रमेश काफी दौड़ा है, तो काफी बोल देते हैं ना। जैसे आपने कहा आज तो यार काफी काम हो गया, वरना रोज तो मैं इतना नहीं करता था। ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि आपको कम कम खाना चाहिए, जैसे थोड़ा थोड़ा खाने के ऊपर हम कभी कम कम भी बोल सकते हैं, है ना बच्चों। तो कम कम से भी हमारे परिमाण का ही बोध होता है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों। हाँ, जैसे मान लीजिए आपकी थाली में 5 पूड़ी रखी हुई थी, है ना, और जब कोई व्यक्ति आया कि भाई अभी और लेनी है आपको पूड़ी, तो तुम कैसे कहते हो, बस आज के लिए बहुत हो गया, बस 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 अब नहीं लेनी यार, बस करो, है ना। तो बस जो शब्द बोलते हैं ना, बस वो चलने वाली बस नहीं है, आप किसी मात्रा का ये बोध करा रहे हैं कि बहुत हो गया, बस अब नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे आपने बोला आज हमने कितना पढ़ा है, आज हमने कितना पढ़ा है। ठीक है, तो आप बताएंगे आज हमने लगभग 5 से 7% तो पढ़ ही लिया है। ठीक है ना। तो बेटा इस तरह के आंसर आपको मिलते हैं। जब मैं इसके आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखेंगे कि भाई परिमाण से क्वेश्चन कैसे आया है। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों याद रखो, ठीक है भैया, वेरी गुड, कर दोगे बच्चे। यही आपको ध्यान रखने हैं, इस तरह से कोई भी शब्द मिलेगा, थोड़ा, जितना, उतना, उतना, जितना, कुछ, है ना, थोड़ा थोड़ा, काफी, है ना, ये बेटा आपके लिए किसका बोध कराते हैं, मात्रा का, परिमाण का। आज के लिए बहुत हो गया, जैसे तुमने कहा आज के लिए बहुत हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, तो बेटा ये बहुत जो बोल रहे हैं ना आप लोग, ये आज के जितना भी आज आपने पढ़ा है उसके लिए बोल रहे हैं, आज के लिए बहुत हो गया, बस यहीं पर एंड कर दीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपने जो पढ़ाई करी है वो अब आपके दिमाग से ऊपर से जाने लगी है। तो आप 40 मिनट से 45 मिनट से ज्यादा व्यक्ति पढ़ भी नहीं पाता है, तो उसके लिए आपने बोला आज के लिए बहुत हो गया सर, यहीं पर दी एंड कर दीजिए क्लास, कल पढ़ेंगे इससे आगे, है ना। तो प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो होना क्रिया है और कितना हुआ है, बहुत हो गया, होना है बेटा, ये इसके पीछे ना प्रत्यय लग जाएगा, हो धातु है बस ये, है ना। तो मेरे बच्चों ये जो बहुत है ना, ये होने का बोध करा रहा है, बहुत हो गया, ज्यादा नहीं, आज तो बहुत हो गया, आज तो दिमाग से ऊपर से जा रही है बात अब तो, क्योंकि हम बहुत पढ़ चुके हैं, हम अब लेट हो चुके हैं, क्योंकि हमारा क्लास जो होती है मात्र 1 से 1.5 घंटे की होती है, और उसको हम पढ़ते पढ़ते 2-3 घंटे हो गए हैं, आज बहुत हो गई सर, अब मत करिएगा, बंद कर दीजिए, ठीक है, कल पढ़ते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों, वेरी गुड, समझ में आ गई बात, क्लियर कर दोगे ना। चले आगे, अब आते हैं बेटा हम लोग नंबर नेक्स्ट, नंबर 4 होता है प्यारे बच्चों रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये बेटा रीति क्या होती है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जानते हैं आप लोग। रीतिवाचक का, रीति का मतलब क्या होता है, रीति का मतलब होता है ढंग, तरीका,
बेटे ठीक है मेरे बच्चे? बेटे सामान और सामान में अंतर जान जाओगे। सामान सामान कोई वस्तु होती है, सामान बराबर होता है, ठीक है? अभी पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगी बातें। तो मेरे बच्चे रीति का मतलब होता है ढंग, है ना, किसी काम को करने का तरीका। बेटा लिहाज जो होता है उस काम को करने का, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है? तो जैसे आप करेंगे, जिन शब्दों से क्रिया के ढंग का क्रिया होने के ढंग का पता चलता है। लिखिए बच्चों, जिन शब्दों से क्रिया के होने का क्रिया के होने का ढंग पता चलता है। ढंग मतलब तरीका। अब कोई तो व्यक्ति तेज तेज चलता है, कोई व्यक्ति धीरे धीरे चलता है, कोई मंदा मंदा लिखता है, कोई बहुत साफ साफ लिखता है, तो उसका ढंग है साफ लिखने का, है ना बच्चों? होने का ढंग पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों? उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चों मैंने कहा उदाहरण में, मैंने कहा रमा सुंदर लिखती है। रमा सुंदर लिखती है, ठीक है बच्चों? तो लिखना तो क्रिया है, लेकिन उसका ढंग कैसा है लिखने का? बहुत सुंदर है बेटा, ठीक है? तो मेरे बच्चों वो सुंदर लिखती है, तो क्रिया को कैसे करती है? वो बहुत सुंदर तरह से करती है। लिखने की क्रिया जो करती है कैसे करती है? सुंदर तरह से। जब वो लिखती है तो ऐसे समझिए मोती से जड़ दिए हो, ठीक है? तो प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मैंने कहा राम तेज दौड़ता है। राम तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्रिया है, लेकिन क्रिया करता कैसे है? वो तेज करता है, तेज दौड़ता है, तो उसका ढंग है तेज दौड़ना। एक बच्चा तो मंदे मंदे भागता है और एक बच्चा तेज तेज भागता है ना? तो मेरे बच्चों वहां पर उसका ढंग का पता लगता है, उसके दौड़ने के तरीके का पता चलता है, याद रखना, ठीक है ना? जैसे तुमने बोला दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। दादाजी धीरे धीरे खाते हैं, क्योंकि खाने की क्रिया का जो तरीका है दादाजी का वो धीरे धीरे का है। क्यों है? क्योंकि दादाजी के दांत टूट चुके हैं, अब वो उनका बुढ़ापा है ना? तो बेटा वो धीरे धीरे खाते हैं, तेज तेज चबाकर उन पर नहीं खाया जाता। तो जैसे तुमने कहा दादाजी आपकी डाब का ढंग कैसा है खाने का? आप तो बहुत मंदा मंदा मुंह चलाते हैं, आप पर तेज तेज नहीं चलाकर खाया जाता मुंह। कि नहीं बेटा मेरे दांत अब टूट चुके हैं, मुझे अब बुढ़ापा आ गया है। तो मेरे बच्चों वह यहां पर अपनी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं धीरे धीरे की, ठीक है ना? वेरी गुड। जैसे सीता धीरे धीरे लिखती है ना? सीता धीरे धीरे लिखती है, धीरे धीरे लिखती है, ठीक है बेटा? ऐसे तो बेटा धीरे लिखने की क्रिया उसकी कैसी है? धीरे धीरे की है, ठीक है बच्चों? और प्यारे बच्चों जैसे मैंने कहा आपके सामने कि भैया कि राम अचानक आ गया, ये भी उसका तरीका है। वो अचानक आता है, बताकर नहीं आता तुमको। कभी तुमसे उससे मिलने के लिए आना है ना, तो चुप चुप आएगा, अचानक से आ जाएगा आपकी किताब के पास कि आप पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है बेटा सौरभ, यहां पर हम क्रिया से पहले धीरे धीरे लगा रहे हैं, तो यहां पर सर्वनाम नहीं होगा, यहां पर धीरे धीरे क्रिया की विशेषता है, ठीक है? फंसाओ मत अपने आप को। आप खाने से पहले यदि धीरे धीरे लगा रहे हैं तो आप इसकी विशेषता बता रहे हैं क्रिया की, याद रखिएगा, वरना आप गुमराह हो जाएंगे।
जैसे मैंने कहा सौरभ, सौरभ अचानक अचानक बोलने लगा। तो बोलना बेटा क्रिया है, बोलने लगा या अचानक बोलता है। सौरभ अचानक बोलता है, ठीक है बेटा। तो बोलना तो क्रिया है, लेकिन उसका तरीका है अचानक बोलने का। पहले सबकी बात सुनता रहेगा, फिर एकदम अचानक बीच में बोलने लग जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये जो अचानक है ना, ये आपका ढंग है, उसका तरीका है अचानक बोलने का। वो सबके बीच में चुप बैठा रहेगा और जब देखेगा मौका तो अचानक से बोल पड़ेगा और फिर सबसे कह देगा भाई अब चुप हो, मेरी बात सुनो, ठीक है। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, जैसे मैंने कहा राम निसंदेह मेहनत करता है। राम, तो बेटा उसका तरीका है वो निसंदेह मेहनत करता है। वो ये नहीं सोचता कि परीक्षा का परिणाम क्या होगा, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो निसंदेह मेहनत करता है कि मुझे फल तो मिलेगा ही, उसे संदेह नहीं है। राम निसंदेह, राम निसंदेह, ठीक है बेटा। राम निसंदेह, इसमें आधा शय और आएगा बेटा, क्योंकि निश उपनियु निकलता है, उपसर्ग। निसंदेह मेहनत करता है, मेहनत करता है, ठीक है बच्चों। तो निसंदेह हमारा क्या है, क्रिया विशेषण है। यहां अचानक क्रिया विशेषण है और रीतिवाचक है, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये चीजें आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। बोलो। ठीक है, जैसे मैंने अगला एक एग्जाम्पल और लिखा, मैंने कहा मोहन, मोहन एकाएक एकाएक परिश्रम करता रहा, परिश्रम करता है, एकाएक परिश्रम करता है, ठीक है बेटा। याद रखेंगे इस चीज को आप लोग, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपने बोला हमारे सामने शेर अचानक आ गया। सर अचानक में तो काल भी आपने बताया है, आपने बेटा आरती, अचानक काल में कहां है, ठीक है। अचानक काल नहीं है, काल तो अभी मैंने पढ़ाया है ऊपर ऊपर, तो मैं अचानक नहीं बताकर आया, ठीक है। अचानक तो आप कालवाचक बताए हैं धीरज, बेटा अचानक काल कहां है, मैंने अचानक कोई बताया है, कोई एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं बच्चे। बेटा इसमें कौन सा है, इसमें तो मैंने अभी पढ़ाया है कालवाचक, इसमें बेटा मैंने कौन सा उदाहरण लिखवाया अचानक वाला, है ना। इसमें तो कोई भी अचानक नहीं है बच्चों, बोलो, ठीक है। बेटा पूजा शर्मा लिहाज कोई अलग चीज नहीं होती, लिहाज तरीका ही होता है, ठीक है। कि पूजा अचानक से बोल पड़ती है तो पूजा का लिहाज है, पूजा का ढंग है, पूजा का तरीका है अचानक से बोलने का, ठीक है। बोलो बेटा इसमें कहीं अचानक का आपको वहीं में मैंने उदाहरण दिया है, नहीं दिया ना, तो काल में कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा। काल तो बेटा अभी पढ़ाया है, फिर तो आप परेशान नहीं होने चाहिए, ठीक है बच्चों। बोलो, क्लियर है ना। जैसे बच्चों में एक वाक्य लिखता हूं आपके सामने, सब लोग देखेंगे। मैंने कहा हमारे सामने, हमारे सामने शेर, शेर अचानक आ गया, आ गया, ठीक है। तो बेटा ये अचानक जो है ना, ये रीति का बोध कराता है, ठीक है। प्यारे बच्चों याद रखना, ठीक है। बेटा अपने आप को तुम फंसाओगे ना, देखो तुम खुद से क्वेश्चन खुद करके फिर मुझ पर ये बोलोगे भैया तुमने काल में बताया था, तो बेटा मेरे पास तो प्रूफ है ना। मैंने ऐसा थोड़ी कि आपको कहीं मुंह से बोलकर ये ऐसी बोल दिया, मैंने तो प्यारे बच्चों आपके सामने ये उदाहरण दिए हैं, तो मैं तो इस उदाहरण को देख सकता हूं कि हो सकता है मुझसे गलती हुई है, तो वो कहां हुई है,
आपकी बात को मैं बेटा सेटिस्फाई करूंगा बिल्कुल, ठीक है। जब लेकिन मैंने गलती वो करी नहीं है और वो चीज उसमें आई नहीं है, तो फिर मैं उसके लिए आपको कैसे सही कह दूं कि हाँ भाई ये बात थी? नहीं हो सकता। रीतिवाचक में अचानक कैसे आ सकता है सर? अमित मंडल, तुम्हारा एक तरीका है, तुम क्या करते हो अपने दोस्तों के बीच में ये कहते हो मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता, है ना। और तुम्हारे दोस्तों ने ये एक योजना बनाई कि आज अमित जो हमसे रोज ये बोलता है कि मैं नहीं पढ़ता, उन्होंने अचानक से तुम्हारे ऊपर छापा मार दिया रात को आकर के। जिस कमरे में बैठकर तुम पढ़ रहे थे, है ना, वो आए तुम्हारे दोस्त और अचानक से आकर तुम्हारे रूम में आ गए, बोले तू तो भाई पढ़ रहा है अमित, तू तो झूठ बोलता है यार, है ना, कि तू नहीं पढ़ता। तो बेटा अचानक से आना उनका ढंग था, वरना वो तुम्हें बताकर आते तो तुम किताब बंद कर कर सो जाते। तुम उन्हें पता ही नहीं लगने देते कि तुम पढ़ते भी हो रात को। कुछ बच्चों की आदत होती है ना, दिन में तो दोस्तों के साथ खेलना और रात को चुप अपने बैठकर पढ़ाई करना, है ना, होता है ना। तो मेरे बच्चे, उन तुम्हारे दोस्तों ने ये तर्क लगाया कि आज हम इस पर अचानक छापा मारेंगे और इसको पढ़ता हुआ पकड़ेंगे, जबकि ये रोज हमसे ये बोलता है कि मैं नहीं पढ़ता। धीरज सर, आप जहां बता रहे थे कि क्या क्या कल कल, अच्छा बेटा चलो उसे देख लेते हैं, आ जाइएगा। यहां पर आज मैंने पहली क्लास यहां से शुरू करी है बच्चे, तो यहां पर तो बेटा मैंने अचानक कहीं नहीं लिखा, अकस्मात लिखा है, अकस्मात, अकस्मात। अकस्मात के बेटा ऐसा थोड़ी एक शब्द एक ही अर्थ देता है, ठीक है। अकस्मात का मतलब है वो ऑटोमेटिक कुछ ऐसी घटना घट जाना जिसका हमें कभी कोई उम्मीद भी नहीं थी, है ना। अकस्मात के लिए मैंने एक अर्थ निकाला है उसके अंदर से, अकस्मात को मैंने अचानक नहीं कहा, ठीक है। बेटा एक शब्द अनेकार्थी जो होता है, जैसे मान लीजिए अब मैं तुमसे कहने लगूं कि भाई तुम मुझे ये बताओ जो जलज होता है उसके क्या अर्थ होते हैं, तुम तो कहोगे जलज तो भैया कमल को कहते हैं, लेकिन जलज का अर्थ मोती भी होता है, मछली भी होता है, चंद्रमा भी होता है, तो बहुत सारे शब्द निकलते हैं, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, है ना प्यारे बच्चे। तो बेटा ऐसा होता है, अनेकार्थ हो सकता है ना, लेकिन उसके लिए मैंने एकदम फिक्स एग्जाम्पल नहीं दे सकता यहां पर अचानक लिख करके, क्योंकि अचानक तो रीति होती है, तरीका होता है। यहां तो मैं अकस्मात ही लिखूंगा। अकस्मात का मतलब है समय, कि अकस्मात ऐसा मेरे साथ घटना था, ये होना था, ये हो गया, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको ये उम्मीद भी नहीं थी कि आपकी बाइक में पंचर हो जाएगा, है ना, और अकस्मात एक गड्ढा आता है, वहां पर कोई कील पड़ी होती है और वो कील आपके टायर में लग जाती है और आपकी बाइक में पंचर हो जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? मैंने आपसे कहा धीरज बेटा अभी आप क्लास में नहीं आए, कहां हो? तो आपने फोन उठाकर बोला भैया मेरी बाइक में पंचर हो गया, अकस्मात, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो घर से सही टाइम पर चला था, जिस समय डेली चलता था, रोज चलता था, आज अकस्मात कोई कील आ गई और अचानक से लग गई और मेरे टायर में पंचर हो गया, ठीक है। तो वहां पर इस तरह से आप अपने व्यवहार विचार को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो बेटा यही चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मेरे बच्चे यही बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे भाई, वरना मैं भी इसको पीडीएफ को टाइप करा लाता फिर हाथ से लिखकर, मैं इसलिए तो पढ़ाता हूं ताकि आपको हर चीज एकदम बेसिक से बता सकूं, ठीक है मेरे भैया। हाँ, हिंदी में बेटा एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वही तो अनेकार्थक है। क्लियर हो गया? चलो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए प्यारे दोस्त, आज बेटा हमने ये चारों भेद पूरे कर लिए, 3 भेद अभी और बचे हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक। उन्हें हम कल की क्लास में पूर्ण कर लेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म। फिर इसके ऊपर मैं लगभग 30 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना, पीवाईक्यू, जिससे आपका कोई भी डाउट होगा वो इस तरह क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल ऐसे आता है और पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मैं तभी तो हर टॉपिक को खत्म करने के बाद उसके क्वेश्चन इसीलिए कराता हूं ताकि आपको ये पता लग जाए इस लेवल पर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ अजय यादव बेटा, अब तुम भी समझते हो, तुम सब सारी बात जानते हो। हर बच्चे की बात सुनना एक अध्यापक का कर्तव्य होता है। जब आप कभी, या तो आप जॉब मिल जाएगी, आप कभी अध्यापक बनकर देखना,
किसी दिन एक दिन के लिए अध्यापक बनना, फिर देखना, फिर आप सोचोगे कि वाकई भैया आप सही बोल रहे हैं। यदि किसी की भी बात ना सुनो तो उसे बुरा लग जाता है और फिर वो दिल पर ले जाता है इस चीज़ को। तो इसलिए एक अध्यापक का कर्म होता है हर बच्चे की सुनना, सबको एक साथ लेकर चलना, सबको एक साथ अपने साथ जोड़कर रखना। ठीक है, यही अध्यापक का बेटा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। वरना किताबें तो बहुत सारी, आप किताबों से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।